और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि 5 विधानसभा के उपचुनाव में हम 2 से 3 सीट पर मजबूती से लड़ेंगे। या समाज में, गांव में जाकर सभाओं और भीड़ के बजाय 5 कमज़ोर तबकों से बात कर लेते तो उन्हें पता होता कि राजद सत्ता से इतनी सालों से दूर क्यों है। क्यों हम अभी किसी गठबंधन, हम पहले से अपने लिए बैसाखी नहीं खरीदेंगे। हम पहले से ये नहीं मान के चलेंगे कि हमें बैसाखी में मोदी जी की तरह चलना है। हम अपनी शक्ति पैदा करेंगे। कि आपके संगठन के लोग, आपका पार्टी के लोग इंडिया अलायंस के लिए वोट मांग रहे थे, तो बिहार में भी आके एक प्रभारी बोल रहा था, भारत में एक सीट नहीं जिता पाया। मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर आपके माध्यम से उस तक खबर जाए तो आए, परिचर्चा करें। मैं हमेशा उसको गुमराह समझाएंगे, उसको भी डंडा झंडा तैयार है। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू करते हैं महानायक टीवी न्यूज। साथियों, आज भीम आर्मी एवं आज़ाद समाज पार्टी के पटना में यानी राजधानी में बैठक था। अब देख सकते हैं कि हमारे साथ में लोग सर जुड़े हुए हैं जो आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जोहर आज़ाद सर। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद, आभार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को का आभार। सर, अभी आप लोग जो बैठक किए थे, अभी जो लोकसभा का चुनाव अभी बीता हुआ है, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी सांसद बने हुए हैं, अभी आप लोग बैठक रखे थे, किस पर्पस से, किस उम्मीद से आप लोग बैठक रखे हुए थे? देखिए, हम लोग भीम आर्मी के लोग हैं और आज़ाद समाज पार्टी के। नगीना में एक प्रयास हुआ और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का नाम और चेहरा और व्यक्तित्व पर चुनाव हम लड़े। देश की सभी शक्तियां उनके विरोध में खड़ी रहीं, लेकिन उनके कार्य थे, उनका नाम था, उनकी छवि थी, उनका कैरेक्टर था कि नगीना की जनता ने सबको नकारते हुए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को विजय दिलाया और प्रचंड बहुमत से वो जीते। तो चूंकि भीम आर्मी के लोगों की आदत यह है कि हम एक जीत का जश्न बहुत दिन तक नहीं मनाते रहते, उसका जश्न हो गया। अब दूसरी तैयारी पर हम लग चुके हैं। जिस तरह से अगले साल बिहार में विधानसभा है और उस विधानसभा की तैयारी हमारे आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम और भीम आर्मी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उस तैयारी में आज से जुटने जा रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि 5 विधानसभा के उपचुनाव में हम 2 से 3 सीट पर मजबूती से लड़ेंगे। उसकी भी घोषणा प्रत्याशी की हम 1-2 दिन में कर देंगे। तो अभी सर, आपका जो आज़ाद समाज पार्टी गठबंधन में आकर के चुनाव लड़ेगी कि अपने बल पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, गठबंधन की बात जब आप करते हैं तो 2 खेमा है जो अपने आप को महाराज मान चुका है। एक खेमा के साथ हम नहीं जा सकते क्योंकि वो संविधान में बार बार संशोधन कर रहा है, EWS जैसे संविधान विरोधी कानून ला रहा है, जिसके लोग खुलेआम ये कह रहे हैं कि हम संविधान को बदल देंगे अगर 400 पार हुए। तो देश ने 400 पार दिया नहीं, बल्कि 2 बैसाखी दे दी। एक बैसाखी नीतीश कुमार और दूसरे बैसाखी नायडू, उस पे मोदी जी चलेंगे। अब आइए दूसरी तरफ आ जाते हैं। दूसरी तरफ जो लोगों को सेकुलर अपने आप को घोषित कर चुके हैं, जो लोग दलित और मुसलमानों के वोटों के ठेकेदार बन चुके हैं, वो लोग अगर सामाजिक तौर पर नीचे आकर अपने कार्यकर्ताओं से या समाज में, गांव में जाकर सभाओं और भीड़ के बजाय 5 कमज़ोर तबकों से बात कर लेते तो उन्हें पता होता कि राजद सत्ता से इतनी सालों से दूर क्यों है। क्योंकि उनके कैडर के लोग ये समझ नहीं पाए कि सरकार बनाने के लिए किसी एक जाति में दम नहीं है या सक्षम नहीं हो सकता कि वो सत्ता को हासिल कर सके। और सत्ता में को हासिल करने के लिए समानता और भाईचारा को कायम करने के लिए उनको ध्यान देना चाहिए था। उसमें अनुसूचित जाति, मुसलमानों को और ओबीसी को साथ लेकर आना चाहिए था, लेकिन उनके कैडर जो वोट थे उनको दलित समाज पे शोषण से जो व्यक्ति नहीं रोक पाया, जो अपने लोगों को नहीं समझ पाया, वो सत्ता से मुझे लगता है कि आने वाले 20 वर्षों तक और दूर होगा अगर उन लोगों के दिमाग की बत्ती नहीं खुली और उन्होंने समाज के बीच में जाकर चर्चाएं नहीं शुरू की। तो हम अभी किसी गठबंधन,
हम पहले से अपने लिए बैसाखी नहीं खरीदेंगे, हम पहले से ये नहीं मान के चलेंगे कि हमें बैसाखी में मोदी जी की तरह चलना है। हम अपनी शक्ति पैदा करेंगे और उन 50 सीटों को आज चिन्हित किया गया है, जो बहुत जल्द जिला अध्यक्ष उसकी घोषणा अपने अपने ज़िलाओं में जाकर करेंगे और 50 सीटों पे हम विजयी होकर आएंगे, क्योंकि हम समाज के सबसे निचले कमज़ोर व्यक्ति तक अगर कोई संगठन कोई पार्टी जाता है तो वो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का नाम आता है। सर, गठबंधन की बात हम इसलिए यहाँ पर किए क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव में कई गो ऐसे वीडियो वायरल हुआ था कि आपके संगठन के लोग, आपका पार्टी के लोग इंडिया अलायंस के लिए वोट मांग रहे थे, कोई को वीडियो, इसीलिए ये बात हम रखे सर। देखिए, जो लोग थे, अब नीला गमछा चूँकि सिर्फ हम लोग बनाते तो हैं नहीं कि हमारी दुकान से बिकेगा, ये तो मार्केट में मिलता है, लेकिन हमारे जो लोग नीला गमछा पहनते हैं वो विचारधाराओं के लोग हैं, और जो ये दूसरों को समर्थन कर रहे हैं नीला गमछा पहन के, तो मैंने आपको कहा कि दुकान में मिलता है, वो पहन के किसी का भी समर्थन कर सकते हैं या वो करवा ले सकते हैं गमछा पहनाकर, वो हमारे लोग नहीं हो सकते। लास्ट सवाल जानेंगे सर, अभी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर उंगली उठा रहे थे कि आरएसएस के वो दलाल हैं, कांग्रेस के दलाल हैं, उन लोगों का आप क्या संदेश दीजिएगा? जिसकी राजनीतिक ज़मीन हिलेगी कुछ तो कहेगा, और कहना भी चाहिए, लेकिन जनता तो सब जानती है, दिल के हाल को भी। जो लगातार सड़कों पर रहा हो, जो धूप और बारिश में भी दौड़ता रहा हो, जो अपने समाज के लिए जेल गया हो, ऐसे युवाओं के खिलाफ बोलने से क्या होगा? राजनीति है, वो बोलें। और यहाँ तो बिहार में भी आके एक प्रभारी बोल रहा था, बच्चा और क्या क्या बोल रहा था, आज वो मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है वो? पूरे भारत में एक सीट नहीं जिता पाया, मैं ढूंढ रहा हूँ। अगर आपके माध्यम से उस तक खबर जाए तो आए, परिचर्चा करें, मैं हमेशा उसको दावत देता हूँ। भाई है, समाज का भाई है, थोड़ा सा गुमराह है, समझाएंगे उसको भी, डंडा झंडा तैयार है। चलिए, तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में जो छवि था, अंदर में जो कि बड़े भाई चंद्रशेखर जी आरएसएस के दलाल है, कांग्रेस के दलाल है, तो साबित कर दिए कि हम बहुजन समाज के आवाज़ हैं, अब बहुजन समाज के दल पर सांसद बन के तैयार हो चुके हैं। अभी हमारे साथ में बिहार के आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ में जुड़े हुए थे। ये पूरा बात विचार के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए, क्योंकि आपका प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।